हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज हम वाटर ट्रीटमेंट का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है? यह एक बायो फिल्टर होता है। इसमें बैक्टीरिया का यूज करके, बैक्टीरिया या अदर माइक्रोब का यूज करके हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में। ट्रिकलिंग फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो वेस्ट वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है। वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होती है उसको ट्रिकलिंग फिल्टर रिमूव करता है। अब वेस्ट वाटर में कौन कौन सी ऑर्गेनिक मैटर होती है? तो वेस्ट वाटर में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, लिपिड होता है। ये सब जो होती है ऑर्गेनिक मैटर होती है। इनको क्यों हटाते हैं हम वेस्ट वाटर से? क्यों इसको हटाया जाता है? क्या ज़रूरत पड़ती है? इसको वेस्ट वाटर से इसलिए हटाते हैं कि इनके प्रेजेंस होने के कारण वेस्ट वाटर की बीओडी और सीओडी हाई रहती है। जब इसको हटा देंगे तो वाटर की बीओडी और सीओडी कम हो जाएगी, साथ ही साथ टॉक्सिक एलिमेंट भी दूर हो जाएंगे तथा वाटर क्लियर हो जाएगा। ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है एक एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम होता है। एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम का मतलब इसमें एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक मीडियम से जुड़कर वेस्ट वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को हटाते हैं। और वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है उसको बैक्टीरिया क्या करता है? ईट करता है। ईट करने का मतलब उसको सिंपल फार्म में तोड़ देता है, जिसके कारण पानी की बीओडी और सीओडी कम हो जाती है। अब देखते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर की डिज़ाइन कैसी होती है। ये यहाँ पे इसकी ट्रिकलिंग फिल्टर का एक डायग्राम दिखाया गया है। इसका जो शेप होता है सर्कुलर टाइप का होता है। यह एक सर्कुलर टैंक होता है जिसमें रोटेटिंग डिस्क और पैक्ड परमिएबल बेड होता है। बेड जो होता है मीडिया से मिलकर बना होता है। ये देखिए, ये ऊपर रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है और ये बीच में जो है परमिएबल बेड है जिसको हम मीडिया बोल रहे हैं। और वेस्ट वाटर क्या करता है? नीचे से जाता है। वेस्ट वाटर जो है इस टैंक के नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है और ऊपर से छन कर बेड से टच होते हुए पानी जो है नीचे आता है और साफ पानी जो है बाहर निकल जाता है, जिसको हम इफ्लुएंट बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें जो बेड होती है इसके भीतर क्या भरा होता है। इसके बेड को मीडिया भी बोला जाता है, जिस पर बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया की लेयर बनी होती है। और इसमें जो मीडिया जो होती है ब्रोकन ब्रिक्स होती है, यानी ईंट के टुकड़े होते हैं, और ब्रोकन स्टोन्स यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भरे रहते हैं, जिनका साइज का रेंज होता है 25 से 100 मिलीमीटर के बीच होता है। अब ट्रिकलिंग फिल्टर की सर्कुलर डायमीटर जो होती है, इसका जो सर्कुलर डायमीटर होता है ऊपर का 3.6 से 6 मीटर होता है और इसकी गहराई जो होती है 1.8 मीटर होती है। और इसका डिजाइन के लिए एक फार्मूला बनाया गया है जिसको जो एनआईसी बेस्ड होती है, नेशनल रिसर्च काउंसिल के बेस्ड एक फार्मूला बनाया गया है। ये फार्मूला यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई गई है। अब यह एक बैक्टीरियल ट्रीटमेंट है, एरोबिक ट्रीटमेंट है, तो इसमें बैक्टीरिया कैसे ट्रिकलिंग फिल्टर के भीतर मीडिया में कैसे चिपके रहते हैं इसको देखते हैं। बैक्टीरिया जो होता है पैक्ड मीडिया के बीच में चिपके रहते हैं। जैसे जैसे वेस्ट वाटर जो होती है मीडिया के कांटेक्ट में आता है तथा साथ ही साथ एयर भी कांटेक्ट में आता है, तो बैक्टीरिया जो है एक बैक्टीरिया की बायोफिल्म की लेयर बन जाती है और यह लेयर धीरे धीरे मोटी होती रहती है। यह बैक्टीरिया वेस्ट वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फार्म में तोड़ देता है, जिससे इसकी बीओडी और सीओडी कम हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया की बायोफिल्म की लेयर मोटी होती गई है। मतलब इसमें बैक्टीरिया की एक पतली लेयर होती है और जैसे जैसे वेस्ट वाटर आता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर को ईट करके बैक्टीरिया की बायोफिल्म की लेयर धीरे धीरे मोटी होती जाती है। एक समय बाद सरफेस से बायोफिल्म की लेयर डी अटैचमेंट हो जाता है। तो सरफेस से डी अटैचमेंट होने की प्रोसेस को स्लैगिंग कहते हैं।
यह जो होता है टिकलिंग फिल्टर अटैच ग्रोथ सिस्टम पे वर्क करता है। टिकलिंग फिल्टर में बीओडी का रिडक्शन जो होता है 60 से 90% तक होता है। इसमें आर्टिफिशियल एरिएशन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें एयर ब्लोअर नहीं लगाना पड़ता है। नेचुरल एयर की हेल्प से बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। इसका ऑपरेशन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है और इसमें बहुत ही लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसका ऑपरेशनल कास्ट भी काफ़ी कम होता है। इसके अलावा यह हाईली इफ़ेक्टिव होता है। ये तो इसका बेनिफिट हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्या क्या नुकसान होता है। तो इस फिल्टर सिस्टम में क्लॉगिंग की समस्या रहती है। क्लॉगिंग मतलब होता है कि फिल्टर के चोक होने का खतरा बढ़ा रहता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा बायोमास इकट्ठा होने के कारण इसमें स्मेल प्रॉब्लम आती रहती है। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा साथ ही साथ इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वाटर ट्रीटमेंट की प्लेलिस्ट पे जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।